हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, इसने सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन की पोस्ट निकाली है। इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट अथवा एग्जीक्यूटिव इसके लिए पोस्ट निकली है जो सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। पोस्ट निकली, वेरियस वैकेंसी है। यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ द डायलेक्ट, लैंग्वेज अथवा डायलेक्ट जो आप बोली भाषा कह सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी निकले। जनरल, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस टोटल। तो टोटल आप वैकेंसी देखो और यहाँ पर ये देखो कि सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है एसआईबी जो है ये कहाँ पर कितनी वैकेंसी निकली है। अगरतला, अहमदाबाद, एजवाल, सिटी के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये दिया है। टोटल वैकेंसी आप देखते चलो, सब जगह देख सकते हैं, राइट। ये टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 4,987 वैकेंसी है, राइट। यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है। देन बात करूँ कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट, भाई सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। पे लेवल 3 लेवल का रहेगा। 21,700 रुपये से 69,100 रुपीज़ तक रहेगा, जो मैट्रिक्स प्लस एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस। बाकी सारी चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलाउंसेस रहता है वो चीज़ रहेगी, लाइक सिक्योरिटी अलाउंसेस 20% of the basic pay in addition to the cash compensation in lieu of the duty performance on holiday subject to a ceiling of 30 days, right। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैट्रिकुलेशन 10th पास अथवा इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द एजुकेशन। प्रोफेशन ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस भी स्टेट के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द एनी वन ऑफ द लैंग्वेज डायलेक्ट मेंशन इन द टेबल, मतलब जिस भी आप जगह से अप्लाई कर रहे हैं तो उस डायलेक्ट अथवा लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं से तो अप्लाई इतनी सारी पोस्ट दी तो होगा, ठीक है। डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन, फील्ड एक्सपीरियंस इन द इंटेलिजेंस वर्क होना चाहिए। एज लिमिट की बात करूँ तो 17, लास्ट डेट कब है 17 अगस्त, तो वहीं से आपकी एज काउंट होगी। 18 से 27 साल एज है। बाकी आपका एज अगर मैक्सिमम एज हो रही है तो उसमें एज रिलैक्सेशन भी है, लाइक 5 साल का SC ST में, 3 साल का OBC नॉन क्रिमिलियर में। अपर एज लिमिट जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं उनकी 40 ईयर्स है। और इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि एज लिमिट इज रिलैक्सेबल टू एज 35 ईयर फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, 38 ईयर फॉर द OBC के लिए हो जाएगा, 40 साल SC ST के लिए, बेडो के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए, इन सब के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देख लें, ठीक। पोस्ट ऑफ द SA सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड जो एग्जीक्यूटिव इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर द कैटेगरी ऑफ द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब PWD कैंडिडेट जो है उनके लिए ये पोस्ट नहीं एलिजिबल है, इसलिए वो अप्लाई ना करें। Eligibility of the candidate in terms of the age, educational qualification, caste, category etc. will be determined on the basis of the closing date. Closing date जो आपकी 17 अगस्त 2025 है, वहीं वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। वही आपकी क्लोजिंग डेट से आपका जो भी क्वालिफिकेशन, कास्ट, कैटेगरी की वो रेफरेंस डेट उसी को रखा गया है। बात करूँ कि नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, तो इतनी जितनी देखो, रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनी वन ऑफ द लैंग्वेज डायलेक्ट जो मेंशन है अभी पीछे हमने देखा, वहाँ पर आपको रीड, राइट एंड स्पीक तीनों चीज़ें आनी चाहिए अब दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज अथवा डायलेक्ट, राइट। बात करें स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। टायर 1, टायर 2, टायर 3 होगा, 3 टायर में होगा। तो टायर 1 जो होने वाला है वो MCQ होगा, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से 5 पार्ट में डिवाइड है। 100 क्वेश्चन टोटल होंगे, 20-20 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग मीन्स न्यूमेरिकल लॉजिकल रीजनिंग जिसको आप बोलते हो 20 क्वेश्चन वहाँ से, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडी के 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, राइट। 1 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, मीन्स अगर 1 नंबर आपको पॉजिटिव मिला है सही करने पर तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे इनकेस आप गलत करते हैं तो। टायर 2 जो होने वाला है रिटन एग्जामिनेशन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ द 500 वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्टेड लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश, मतलब अगर हिंदी में आपकी पर्टिकुलर दैट लैंग्वेज में दिया, जो आप लैंग्वेज चूज करते हैं तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, ठीक है। 50 नंबर का ये रहेगा, 1 घंटे टाइम इसमें भी मिलेगा। तीसरा जो टायर होने वाला है इंटरव्यू अथवा पर्सनालिटी टेस्ट PT जिसको आप बोलते हो, 50 मार्क्स का ये भी रहेगा। इतने सारे सेंटर्स दिए गए हैं, तो ये सेंटर आप इनमें से जहाँ भी चूज करोगे 5 सेंटर चूज कर सकते हो, अप्लाई करो इनके लिए, राइट। आगे बात करूं, जो टायर 1 एग्जामिनेशन में भी कंडक्टेड इन 1 और मोर देन 1 सिटी, एक अथवा एक से ज़्यादा, आपको सिटी में तो होगा ही सही, एक से ज़्यादा शिफ्ट में भी हो सकता है अगर इनकेस आप कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो। और एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर होगा तो उनकी डिफिकल्टीज लेवल वैरी करती है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
डेट टाइम एंड सेंटर ऑफ द टायर 2 एंड टायर 3 जिसको इंटरव्यू बोलते हैं वुड बी इंटीमेटेड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट थ्रू ईमेल गिवन बाय द, अब सक्सेसफुल मतलब कि जो टायर 1 निकाल रहे हैं, जिनका वो निकल रहा है टायर 1, उनको इंटीमेट किया जाएगा उनके ईमेल के थ्रू, राइट। टायर 2 एंड टायर 3 मे और मे नॉट बी कंडक्टेड एट ऑल सिटी अथवा सेंटर मेंशन इन द पैरा, मतलब कि अगर ज़्यादा कंडक्ट हो भी सकता नहीं भी हो सकता, उनको सबको किसी एक जगह, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है तो किसी पर्टिकुलर जगह पर भी बुलाया जा सकता है, ताकि वो जगह उनके पास भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है, डिपेंड कर, ये डिसाइडेड बाय द, मतलब इसकी जो इन्फॉर्मेटरी है वो डिसाइड करेगी, बोर्ड डिसाइड करेगा। सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट टायर 1, टायर, देखो टायर 1 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 5 सेंटर आप चूज कर सकते हो। टायर 1 में अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाना होगा 100 में से, ओबीसी के लिए 28 मार्क्स, एससी एसटी के लिए 25 मार्क्स आपको लाना होगा, राइट। एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनकी पर्टिकुलर कैटेगरी के अनुसार उनको नंबर लाने होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स इन द टायर 1, कैंडिडेट जो क्वालिफाई होंगे टायर 2 के लिए, उसमें से 10 गुना वैकेंसी, जितनी वैकेंसी होगी उसका 10 गुना आपको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, राइट। हाउएवर द कट ऑफ द टायर 1 एग्जाम इन डिफरेंट कैटेगरी में गो हायर, वो वेरी कर सकता है। टायर 2 एग्जाम जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, जिसमें से आपको टायर 2 में 50 नंबर का होगा, उसमें से 20 नंबर मीन्स 40% मार्क्स आपको लाना होगा, ठीक है। टायर 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, ये मेरिट लिस्ट में टायर 2 के नंबर नहीं शामिल होंगे, काउंट नहीं होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इन टायर 1 द कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द टायर 3। अब टायर 2 तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, तो टायर 3 के लिए मीन्स इंटरव्यू के लिए आप कहाँ जाओगे, टायर 1 के मार्क्स के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी होगी 5 गुना आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, राइट। अब मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें टायर 1 एंड टायर 3 मीन्स इंटरव्यू, इन दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट इज टेम्परेरी होगा, हाउएवर द अपॉइंटमेंट इज परमानेंट कैपेसिटी विल बी डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर गवर्निंग परमानेंट अपॉइंटमेंट इन सच पोस्ट, ठीक। फिर रेजोल्यूशन ऑफ द टाई केसेस, अगर रेजोल्यूशन मतलब टाई हो जाता है मार्क्स, मान लो कि दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स इन द टायर 1 जिसके ज़्यादा होंगे उसको प्रेफर किया जाएगा, मतलब ऊपर रखा जाएगा, ऊपर रैंक आएगी उसकी। अगर वो भी सेम है तो टायर 3 में जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे देन उसको रखा जाएगा, मतलब उसको ऊपर रखा जाएगा। अगर ये भी सेम है, टायर 1 टायर 3 दोनों सेम है, देन डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा अच्छी रैंक मिलेगी। और अगर वो भी सेम है तो फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर उनके नाम में, सपोज ए का नाम ए से चालू हो रहा, किसी का नाम बी से चालू हो रहा, तो ए वाले को ऊपर रखा जाएगा, राइट। इंस्ट्रक्शन फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देखो रजिस्ट्रेशन आपका 16 जुलाई से चालू हो रहा है, 26 जुलाई से चालू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, तो आप यहाँ से अप्लाई करो। क्लोजिंग डेट की बात करूँ तो 17 अगस्त है, रात के 12 बजे मीन्स 11:59 तक आप भर सकते हो। लास्ट डेट अगर सबमिशन ऑनलाइन फ़ी थ्रू SBI चालान के थ्रू कर रहे हो तो 19 अगस्त तक आप फॉर्म ये पेमेंट कर सकते हो। अगर आगे बात करूं तो एप्लीकेशन आप भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए www.mha.gov.in पर जाके अथवा www.ncs.gov.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर 26 तारीख के पहले, मतलब 26 जुलाई के पहले और 15-17 अगस्त के बाद आप फॉर्म भरते हो तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर्म भरने की कि ये वैलिड फोटो ID प्रूफ आपको जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा, स्टेट मार्कशीट लगेगी 10th क्लास की, ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई भरनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट मार्कशीट पर्टेनिंग टू द क्लास 12 और डिप्लोमा ग्रेजुएशन इफ अगर है तो उसको आप अप्लाई करो। मेल ID आपकी और मोबाइल नंबर जरूरी है फॉर्म भरोगे तो, ये सारी चीज़ें हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 में आपका फॉर्म भरा जाएगा। स्टेप 1 में पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सारी चीज़ें रहेंगी। स्टेप 2 में मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स को कुछ अपलोड करने का रहेगा, वो आप करें, राइट। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूं तो देखो 2 कंपोनेंट होंगे, मतलब 100 रुपीज़ आपका एग्जामिनेशन फ़ी रहेगी और 550 रुपीज़ जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज रहेगा। तो जो ऑल कैंडिडेट हैं सबके लिए तो वो 550 रुपये लगने वाली है। जो मेल कैंडिडेट है मतलब कि पुरुष मेल कैंडिडेट ऑफ द अनरिजर्व जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के हैं, उनको 100 रुपीज़ देना होगा एक्स्ट्रा में, मतलब टोटल 650 हो जाएगा। और बाकी जो और फीमेल अथवा और अदर कैटेगरी के हैं लाइक SC ST तो उनके लिए वो केवल 550 लगेगा, ठीक है। मोड ऑफ द पेमेंट की बात करूँ तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब कर सकते हो। पेमेंट कैन बी मेड ओनली वाया SBI, ePay, लाइट थ्रू डेबिट कार्ड के थ्रू, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, UPI SBI चलान, इन सबसे आप कर सकते हो, राइट। क्लोजिंग डेट आपको 17 अगस्त 2025 याद रखनी है, रात के 12 बजे समझ सकते हो, मतलब उससे पहले। इस तरीके से यहाँ पर आपको
5 सेक्शन मतलब कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश पूछी जाएगी, जीए पूछा जाएगा। और इस तरीके से तो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो पढ़ाया गया है, अवेलेबल है। भाई मज़ा आ जाएगा, पढ़ो, एक बार जाके देखो, प्लेलिस्ट विजिट करो, सेपरेटली प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको जाके देखो और फ़ायदा उठाओ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बाय बाय।